हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक एसएमई कंपनी। कंपनी का नाम है जीएसएम फॉइल। कंपनी की अभी अभी Q4 रिजल्ट आए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कॉल की है। देखिए, कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल हम समझे तो कंपनी फार्मा पैकेजिंग में है। जो मेडिसिन की फॉइल्स होती है, जो आप पॉप करके लेते हो, जैसे कोई भी मेडिसिन लेते हो, वो फॉइल्स बनाती है, एल्यूमिनियम फॉइल। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो मैं लिंक डाल दूंगा तो आप समझ सकते हैं बिजनेस मॉडल को। अगर कंपनी के Q4 रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी ने Q4 में काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, 79%। और अगर FY26 की भी बात करो तो 93% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल रेवेन्यू फ्रंट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर आपको देखने को मिलेंगे। EBITDA मार्जिन कंपनी का Q4 में डिक्लाइन हुआ है। उसकी रीजनिंग मैनेजमेंट का कहना है, ड्यू टू दिस ईरान यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, जो ये वॉर चल रहा है, इसके कारण से इनकी सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ा है और रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रॉ मटेरियल इनका एल्यूमिनियम है और कुछ केमिकल्स है, और सभी चीजों में रेट तेज होने के कारण इनके मार्जिन थोड़े से कंप्रेस हुए हैं। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है करंट EBITDA मार्जिन को सस्टेन करने को लेकर 11.5%। इसको लेके काफी कॉन्फिडेंट दिखी कंपनी। अब दूसरी जो प्रॉब्लम जो रिजल्ट में एक देखने को मिली कि कंपनी के रिसीवेबल बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप रिसीवेबल जो कंपनी के आए हैं वो 94 करोड़ है। अब उसकी रीजनिंग क्या है, मैनेजमेंट ने दी है कि अगेन ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉर, इनको इनके क्लाइंट भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसके कारण से इन्हें कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट डेज उन्हें देने पड़े। अब देखिए, इनके पास कोई बिजनेस मोड तो है नहीं, इनको देना पड़ता है क्रेडिट अगर क्लाइंट प्रॉब्लम में है। बिकॉज इनकी ये छोटे प्लेयर है, इनके क्लाइंट बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, सिप्ला और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। जो आप जितनी भी डॉक्टर रेड्डी, जितनी भी बड़ी कंपनियां, तो क्रेडिट टर्म्स ना वो डिक्टेट करती है। जब वो प्रॉब्लम में होती है तो इनको फोर्सफुली देने पड़ते हैं, राइट। बट इनका कहना ये था कि अप्रैल के फर्स्ट हाफ में ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है और इनको 30 से 40 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है। तो यानी कि जो, और इनका गाइडेंस भी यही है कि इनके जो रिसीवेबल डेज हो गए वो 60 से 70 दिन हो गए। तो अगर ये 30 से 40 करोड़ मिल गया है तो वो ये रिसीवेबल डेज 60 to 70 डेज के लगभग आ जाएंगे। अब अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, ROE ROC बहुत ही हेल्दी है। आरओ दोनों, ROC जो बोलोगे 40% के लगभग है, ROE 26% के लगभग है। देखिए, एसएमई कंपनी है। अब अगर हम इस कंपनी को एक प्रॉज और कॉन्स के टर्म्स में बात करें ना, तो प्रॉज आपको सबसे बड़ा ये दिखता है, हाई रेवेन्यू ग्रोथ इंजन है। FY26 में आपको 93% ग्रोथ दिखाई है। FY27 का भी गाइडेंस इनका 400 से 450 करोड़ का है। अगेन 55 से 60 से 70% की ग्रोथ वहां भी दिखा सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट 2 ईयर की रेवेन्यू ग्रोथ इनकी यही 60% रह सकती है। क्योंकि FY28 का इन्होंने गाइडेंस तो नहीं दिया डायरेक्ट, बट इन्होंने ये बोला कि मार्च 27 तक ये अपने दोनों प्लांट को फुली यूटिलाइज कर लेंगे। अगर ये मार्च 27 तक दोनों प्लांट को फुली यूटिलाइज कर लेंगे तो 60 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू पोटेंशियल है दोनों में। तो यानी कि आप 720 करोड़ का FY28 में रेवेन्यू करोगे। तो अगेन आपको 2 साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की अच्छी खासी विजिबिलिटी दिखती है। तो प्रॉज एक ये हो गया आपको। सेकंड प्रॉज ये हो गया कि ऑप्शनैलिटी भी दिखती है इस कंपनी में। कंपनी प्लान कर रही है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने की। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल है आपका 8 से 10% मार्जिन इंप्रूवमेंट का। लेकिन वो अभी क्लैरिटी आपको 1 क्वार्टर के बाद मिलेगी, जब इस प्लान को कंपनी पूरी फॉर्मलाइज कर लेगी। शायद नेक्स्ट कॉन में इसके बारे में अपडेट दे कंपनी। अब कॉन्स क्या दिखते हैं कंपनी में। देखिए, एक तो कोई मोट नहीं है, राइट। एसएमई कंपनी है, कोई मोट नहीं है। ये बहुत ही कम कैपिटल से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये कंपनी का, ये सबसे ज्यादा आप कॉन्स बोल सकते हैं कि कंपनी का कोई ऐसा मोट नहीं है, राइट। सेकंड ये है, रिसीवेबल इंक्रीज डेफिनेटली इज अ कैश फ्लो जो प्रॉब्लम है कंपनी में। रिसीवेबल इंक्रीज, आपका कैश फ्लो नेगेटिव है। तो आपको अगर ग्रोथ करते रहना है लगातार, तो आपको या तो कैपिटल मार्केट से उठानी पड़ेगी, डेट उठाना पड़ेगा, या आपको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक रेड फ्लैग है कंपनी का, राइट। ये दो सबसे बड़े रेड फ्लैग लगते हैं। ऑल्दो हमारे लिए सबसे, एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकेबल डाटा क्या होगा, जो ये मंथली डाटा शो करते हैं। और कंपनी ने ये बोला भी है कि अप्रैल का डाटा जब ये प्रेजेंट करेंगे तो कैश फ्लो की सिचुएशन भी बताएगी कि रिसीवेबल इंप्रूव हुए कि नहीं। तो ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आप अगर मेरा व्यू पूछोगे जीएसएम फॉइल को लेके, एक रिस्की, लाइक डेफिनेटली एसएमई है तो रिस्की बेट है। लेकिन अगर कंपनी अपने ग्रोथ मोमेंटम जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उसको मेंटेन करते हुए रिसीवल को कंट्रोल करती है, तो एक मीनिंगफुल अपसाइड दे सकती है, क्योंकि बहुत ही लो वैल्यूएशन बैंड पे है। तो डाउनसाइड लिमिटेड दिखता है, बट रिस्की बेट है, क्योंकि एसएमई है, लिक्विडिटी क्रंच होने से यू कैन स्टक इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो बेटर वे, अगर आपको एक ऐसे प्लेयर से प्ले करना हो तो यू कैन प्ले विद पोजीशन साइजिंग। डोंट पुट टू मच इनटू इट, ज्यादा बड़ी पोजीशन साइजिंग ना करिए क्योंकि रिस्की बेट है। और ओनली इफ योर रिस्क एपेटाइट इज हाई देन ओनली यू गो इनटू इट। बट फॉरवर्ड भी बहुत ही सस्ता नजर आता है अगर कंपनी अपने ग्रोथ को, मोमेंटम को मेंटेन रखती है। फॉरवर्ड भी 7 से 10 के बीच में आता है।
तो अपसाइड भी मीनिंगफुल होगा अगर ये कंपनी रिसीवेबल को मेंटेन रखती है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती है और ये ग्रोथ मेंटेन करती रहती है। तो दोनों तरफ है कि हाई लेवल पे भी हाई रिस्क, हाई गेन हो सकता है, बट आप फंस भी सकते हैं। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तभी इसमें प्ले करिए और पोजीशन आई थिंक लिमिटेड रखिए इसमें। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप बताइए आपका क्या व्यू है जीएसएम फॉइल के Q4 रिजल्ट के बारे में और गाइडेंस को लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।